देना बाद में। हाँ बता दूंगा, बिल्कुल बता दूंगा। लिमिट्स का है ना बेटे वो क्वेश्चन? यस सर। कोई नहीं, करवा दूंगा बेटा मैं। ए एक्स स्क्वायर प्लस, मैंने बेटा कल आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में बताया था, और आखिरी जो टॉपिक मैंने ये करवाया था कि इक्वेशन इन टर्म्स ऑफ रूट्स ऑफ अनदर इक्वेशन। जैसे मैंने कल आपको एक बात बताई थी कि एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, और इसके रूट्स अल्फा और बीटा है। हमें वो इक्वेशन फाइंड करनी है जिसके रूट्स अल्फा प्लस एच और बीटा प्लस एच है। तो रोहन, वर्किंग रूल पता है क्या था बेटा? x को x माइनस एच से रिप्लेस कर देंगे। x को रिप्लेस कर देंगे x माइनस एच से। इसका तुम्हें मैं आसान लॉजिक समझाता हूँ, बिल्कुल आसान सा इसका लॉजिक क्या है। मान लीजिए जो नया रूट है ना वो कैपिटल X है, समझने के लिए। अब नया रूट और पुराने वाला रूट था बेटा x, स्मॉल x। ये पुराने वाला रूट था, नया रूट है कैपिटल X। जो नया रूट है वो कैपिटल X माइनस सॉरी प्लस एच है, आया ना? कैपिटल X जो है वो स्मॉल x प्लस एच है। यहाँ से स्मॉल x की अगर वैल्यू निकाले तो वो कैपिटल X माइनस एच हो जाएगी। कैपिटल X का मतलब आप x ही मान के चलो, वेरिएबल है ना बेटा। ये कैपिटल X या स्मॉल x एक वेरिएबल को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, यानी हमने x को रिप्लेस करना पड़ेगा x माइनस एच से। सही बात है, गलत बात है? यानी अगर x की वैल्यू अल्फा है तो अभी x की वैल्यू क्या हो जाएगी? x माइनस एच के लिए वो वैल्यू क्या हो जाएगी? आप यूं समझो, x के लिए जो वैल्यू अल्फा है और वो वैल्यू x माइनस एच के लिए क्या हो जाएगी? h अल्फा प्लस एच हो जाएगी, h ज्यादा हो जाएगी उससे। तो वर्किंग रूल, वर्किंग प्रोसीजर क्या है कि अगर रूट्स को h इंक्रीज करना है तो आप x को रिप्लेस कर दोगे x माइनस एच से। और साहिल, एक हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है जिसके रूट्स अल्फा और बीटा है। साहिल तोमर, वो इक्वेशन बताओ जिसके रूट्स अल्फा प्लस सॉरी अल्फा माइनस 2 और बीटा माइनस 2 हो। कैसे फाइंड करोगे वो इक्वेशन? साहिल तोमर, if alpha and beta are roots of equation ax square plus bx plus c equal to 0, then what is the equation whose roots are alpha minus 2 and beta minus 2? How you will find that equation? Sahil. सर x की जगह x प्लस 2 लिख देंगे। x को रिप्लेस कर देंगे x प्लस 2 से। करेक्ट बेटा। और अगर ये होता कि 2 अल्फा और 2 बीटा होते इक्वेशन रूट्स हमारे, तो क्या करते? डिवाइड कर देते। रूट्स हम ऐसे नहीं, हम क्या करते? x को रिप्लेस कर देते x बाय 2 से। 2। करेक्ट बेटे? यस। ओके, ये मैं आपको पहले बता चुका हूँ, ठीक है? ऐसे ही अल्फा बाय एच और बीटा बाय एच हो, डिवाइड करेंगे तो ठीक है। अच्छा, अगली बात बेटा, अल्फा और बीटा अगर एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स है, लिख लेते इस बात को भी। इफ अल्फा बीटा आर रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, if alpha beta are roots of equation ax square plus bx plus c equal to 0, then equation whose roots are, युगल बताएगा, माइनस अल्फा एंड माइनस बीटा विल बी। डायरेक्ट बता दो बेटा वो इक्वेशन क्या होगी? युगल, युगल मेरी आवाज नहीं आ रही बेटा आपके पास? सर ax स्क्वायर माइनस bx प्लस c। ओके बेटा, कैसे पता लग गया बेटा आपको इतनी जल्दी? प्रोसीजर सर इसमें सम ऑफ जीरोस देखा। नहीं बेटा, इसका रूल क्या होगा?
दैट इज रिप्लेस x बाय माइनस x। ये आसान रहेगा, समझ गए बेटा? ओके ओके आसान तरीका क्या रहेगा कि हमने रिप्लेस कर दिया x को माइनस x से, क्योंकि रूट्स नेगेटिव हो गए, राइट बेटे? इसी यस का सर। बेटा ये थर्ड पार्ट था। हमने फोर्थ पार्ट आप ही को बताना है बेटा, इक्वेशन विद रूट्स 1 बाय अल्फा एंड 1 बाय बीटा। वो इक्वेशन क्या होगी जिसके रूट्स 1 बाय अल्फा एंड 1 बाय बीटा हो। तो x को 1/x से रिप्लेस कर देंगे। ओके, तो रिप्लेस कर देते हैं x को 1 बाय x से, तो बेटे क्या बन जाएगी इक्वेशन? a by x स्क्वायर हाँ प्लस b by x हाँ प्लस c, पर ये तो पॉलिनोमियल नहीं होता। हाँ, कोई बात नहीं, x स्क्वायर एलसीएम ले लिया। ओके सर, a by x स्क्वायर प्लस b by x प्लस c। हाँ, x स्क्वायर एलसीएम लेने के बाद पता है क्या हो जाएगा? ये x स्क्वायर इधर आ जाएगा, ये वाला x स्क्वायर शिफ्ट होके इधर आ गया। इक्वेशन क्या यस बनती है सर। बता सकते हो? cx स्क्वायर प्लस bx प्लस a इक्वल टू 0। ये आसान तरीका रहेगा, समझ गए? ओके सर। हमने क्या किया आपको पता लग गया बेटा? क्या किया हमने? हमने क्या किया, इस x स्क्वायर को इधर शिफ्ट कर दिया, ठीक है? कोई डाउट हो बेटा किसी बच्चे को तो पूछ सकते हो, ठीक है? ये हो गया। अगली बात बेटा लिखो, इफ रेशियो ऑफ रूट्स ऑफ इक्वेशंस, if ratio of roots of equations ax square plus bx plus c equal to 0 and px square plus qx plus r equal to 0 are same। इन दो इक्वेशंस के जो रूट्स है ना, उनका रेशियो सेम है। रोहन, इस बात का मतलब समझ आया बेटे? यस सर, अल्फा बाय बीटा इक्वल टू बनेंगे। अल्फा 1 बाय बीटा 1, मतलब जैसे इस इक्वेशन के रूट्स, मैं मान लेता हूं कि लेट रूट्स ऑफ इक्वेशन आर के अल्फा एंड अल्फा, ठीक है? देन रूट्स ऑफ इक्वेशन px square plus qx plus r equal to 0 will be, बता सकते हो बेटा क्या लेने चाहिए? के बीटा एंड बीटा। के बीटा एंड बीटा। आप समझ गए मैं क्या कहना चाहता हूं? इन दोनों रूट्स का जो रेशियो है, इन दोनों रूट्स का अगर रेशियो लिया जाए तो वो k रेशियो 1 ले लिया हमने, ठीक है ना? इसी तरीके से नीचे वाली इक्वेशन, इनके रूट्स का रेशियो भी k रेशियो 1 है, ऐसा हमको दे रखा है, समझ गए? तो मुझको प्रूव क्या करना है? प्रूव ये करना है कि बी स्क्वायर इंटू पी आर इक्वल टू क्यू स्क्वायर इंटू ए सी, ये मुझको प्रूव करना है। आपको ये रिजल्ट याद रखना है, बी स्क्वायर इस बीच वाले का स्क्वायर पी इंटू आर। देखो मेथड क्या है, बी स्क्वायर पी इंटू आर, मैंने चीजों को हाईलाइट किया है, इक्वल टू क्यू स्क्वायर इंटू ए इंटू सी। ये दोनों बराबर होते हैं, ऐसा मुझको प्रूव करना है। चलिए रोहन बेटा आपकी बारी चल रही थी, यहां से सम ऑफ रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स निकालो। क्या आएगा सम ऑफ रूट्स? a इंटू अल्फा प्लस 1 इक्वल टू माइनस बी बाई ए। के अल्फा प्लस अल्फा इक्वल टू माइनस बी बाई ए, यानी कि के प्लस 1 इंटू अल्फा इक्वल टू माइनस बी बाई ए। समझ गए? बोलो। हाँ जी सर। और के आगे फिर के अल्फा स्क्वायर इक्वल टू सी बाई ए। सॉरी, के अल्फा स्क्वायर
equal to C by A, number 1 and number 2. Similarly यहाँ नीचे बताओ बेटा, K बीटा प्लस बीटा plus beta equal to minus q by p. बीटा कॉमन K plus 1 minus Q by P and K beta square equal to r by p. R by P. ये इक्वेशन नंबर 3, ये इक्वेशन नंबर 4. देखो बच्चे, हमें क्या क्या चीजें एलिमिनेट करनी है. हमारे पास ये 4 इक्वेशंस है 1 2 3 4, और इन चारों इक्वेशंस में से मुझे अल्फा नहीं चाहिए, बीटा नहीं चाहिए, के नहीं चाहिए, क्योंकि ये चीजें तो हमने लेट करी है, इनको हमने एलिमिनेट करना है. ठीक है, तो कैसे एलिमिनेट करेंगे? डिवाइड कर देता हूं 1 को 2 से. आप पूछोगे क्या फायदा होगा, और इधर डिवाइड कर देता हूं 1 को 3 से, सॉरी 1 को 3 से डिवाइड कर कैसे दिया, करेंगे? और इधर डिवाइड कर देता हूं 2 को 4 से. बेटा जी 1 डिवाइडेड बाय 2, यानी ये डिवाइडेड बाय ये, उससे क्या होगा? k प्लस 1 से k प्लस 1 कट गया, क्या बच गया बेटा? बाकी अल्फा अपॉन बीटा माइनस बी अपॉन ए डिवाइडेड बाय माइनस क्यू अपॉन पी. माइनस से माइनस कट गया, ठीक है, ये माइनस कट गया. तो यहां से अल्फा बाय बीटा की वैल्यू आ गई. सिमिलरली 2 को 4 से डिवाइड कर देते हैं, ये 2 है आपका, ये इक्वेशन नंबर 4 है. डिवाइड करते हैं तो आ गया k अल्फा स्क्वायर बाय k बीटा स्क्वायर, k से k कैंसिल हो गया, c अपॉन a डिवाइडेड बाय r अपॉन p ऊपर चला गया, k से k कैंसिल. ये अल्फा बाय बीटा की वैल्यू यहाँ पर पुट कर देते हैं. ठीक है, ये अल्फा बाय बीटा की वैल्यू हम यहाँ पुट कर देते हैं. क्या हो जाएगा बेटा? अल्फा बाय बीटा की वैल्यू पुट करने पर अल्फा बी स्क्वायर पी स्क्वायर बाय ए स्क्वायर क्यू स्क्वायर, ये वैल्यू यहाँ पुट कर देते हैं, इक्वल टू सी पी बाय ए आर. कुछ कट रहा होगा, देखो ध्यान से, एक पी से एक पी कट गया, एक ए से एक ए कट गया, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, ये हो गया बी स्क्वायर पी आर इक्वल टू क्यू स्क्वायर ए सी. एक बार मैं ब्रीफ में रिपीट कर रहा हूँ, बीच में एक दो बच्चों का कनेक्शन लॉस्ट हो गया था, उसके लिए मैं रिपीट कर रहा हूँ. ठीक है, क्वेश्चन ये है कि आपके पास दो क्वाड्रेटिक इक्वेशंस है, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 एंड px स्क्वायर प्लस 2x प्लस r इक्वल टू 0, और रेशियो ऑफ रूट्स ऑफ दीज टू क्वाड्रेटिक इक्वेशंस आर सेम. जैसे पहली इक्वेशन के रूट्स का रेशियो k रेशियो 1 है, यानी k अल्फा और अल्फा है. दूसरी इक्वेशन के रूट्स का रेशियो भी k रेशियो 1 है. हमने किया क्या बेटा? यहाँ से सम ऑफ रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स निकाला. इसी तरीके से नीचे वाली इक्वेशन से भी मैंने सम ऑफ रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स निकाला. इक्वेशंस आ गई 1 2 3 4. 1 को 3 से डिवाइड कर दिया और 2 को 4 से डिवाइड कर दिया, और टारगेट था के अल्फा बीटा को एलिमिनेट करना. यहाँ से अल्फा अपॉन बीटा की जो वैल्यू आई, वो अल्फा अपॉन बीटा की वैल्यू यहाँ पर पुट कर दी और रिजल्ट आ गया. किसी को बेटा कोई डाउट हो तो पूछ सकते हो. आगे बढ़ जाता हूँ फिर मैं. मल्टीप्लाई से बताना, एक बार वो हो गया था डिस्कनेक्ट. मल्टीप्लाई से बताऊं? मल्टीप्लाई से मतलब No, मल्टीप्लाई sir, तो अच्छा क्रॉस मल्टीप्लाई करते बेटा. और क्या किया? ये अल्फा बाय बीटा की वैल्यू है, वो यहाँ पर पुट कर दी. अल्फा बाय बीटा की जगह ये पुट कर दिया बेटा. स्क्वायर करके क्रॉस मल्टीप्लाई करना, और क्या है ना. और बोलो बेटा, कुछ पूछ रहे तो. ये बेटे सिंपल सी बात याद रख लेना, आसान सी चीज है. आपको ये तो पता होगा ना बेटे, ओमेगा क्या होता है.
और ओमेगा स्क्वायर क्या होता है? गौतम ओमेगा क्या होता था बेटे? वैल्यू ऑफ 1 प्लस अंडर रूट सर याद नहीं अच्छी तरह से। याद है, कोई बात नहीं। गौतम जैन आपको याद होगा बेटा? गौतम जैन है ही नहीं, कोई बात नहीं। हर्ष बेटे आपको याद होगा ओमेगा की वैल्यू क्या होती थी? दिया, हर्ष बोलो बेटा, बता रहे थे आप। कोई बात नहीं, दिया आप बताओ बेटा। अभी बताई थी थोड़े दिन पहले ओमेगा की वैल्यू। अक्षय बोलो क्या है? जिनको याद है ओमेगा की वैल्यू हैंड रेज करना एक बार, जिन्हें ओमेगा की वैल्यू। हाँ हाँ बोलो बोलो। चलो मैं लिख देता हूँ, ये वैल्यू है -1 प्लस √3 आयोटा बाई 2 और ओमेगा स्क्वायर होता है -1 माइनस √3 आयोटा बाई 2। तो बच्चे आपको याद रखना है कि ये रूट्स होते हैं इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के। आपको याद होगा क्यूब रूट्स ऑफ हमने यूनिटी फाइंड किए थे, x³ इक्वल टू 1 रख के, है ना, x³ -1 के फैक्टर्स बनाए थे, तो एक फैक्टर ही आया था और यहाँ से जो दो रूट्स निकले थे वो ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर थे। तो याद रख लेना बेटा, ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर किस इक्वेशन के रूट्स होते हैं? तो आप बोलोगे x² + x + 1 = 0 के रूट्स होते हैं। इज इट क्लियर नाउ? ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं। ये भी वैसा ही एक छोटा सा क्वेश्चन है, आप प्रॉपर्टी की भी याद के तौर पे भी याद रख सकते हो। लिख लीजिए बेटा, इफ वन रूट ऑफ इक्वेशन ax² + bx + c = 0 is double the other, then show that (2b² = 9ac। चलिए इसे गौतम जैन बेटा आप करवाओगे। लेट रूट्स आर अल्फा × अल्फा। क्या हुआ बेटा, एकदम से डिस्टर्बेंस हो गई ज्यादा? म्यूट कर दे बेटा, म्यूट कर दे, डिस्टर्बेंस ज्यादा आ रही है। रूट्स अल्फा और 2 अल्फा लेट कर लिए, ठीक है, हमने रूट्स एक अल्फा और एक 2 अल्फा दिया। बेटे आगे पता है क्या करेंगे हम? सम ऑफ रूट्स। यस सर। क्या करेंगे बेटा बोलो? सम ऑफ रूट्स आ जाएगा 3 अल्फा = -b/a। ओके, सम ऑफ रूट्स 3 अल्फा = -b/a। यहाँ से अल्फा निकाल लेंगे -b/3a। यहाँ से अल्फा की वैल्यू आ गई -b/3a। फिर प्रोडक्ट लेंगे 2 अल्फा स्क्वायर = c/a। 2 अल्फा स्क्वायर = c/a और अल्फा की वैल्यू पुट कर देंगे -b/3a का होल स्क्वायर, ठीक है, ओके, = c/a। तो सॉल्व करते हैं इसको, क्या आ गया बच्चे? ये 2b² b² / 9a² = c/a। क्रॉस a मल्टीप्लाई से कट जाएगा। ओके बेटे, a से a कट जाएगा, तो ये आ जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। ये आ गया था 2b² / 9a² = c/a। a से a कैंसिल होगा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, 2b² = 9ac। क्वेश्चन क्या था कि इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का एक रूट दूसरे रूट का डबल था, तो एक रूट को हमने अल्फा और दूसरे रूट को 2 अल्फा ले लिया, सम ऑफ रूट्स निकाला, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स निकाला और अल्फा की वैल्यू एक में से निकाल के दूसरे में पुट कर दी। यही मेथड बेटा कंडीशनल क्वेश्चंस जो मिलेंगे आपको, कंडीशनल इस तरीके के मिलेंगे।
जहाँ रूट्स किसी रिलेशन से रिलेटेड होंगे, रिलेशन कोई एक रिलेशन से डिफाइंड है कि वन रूट इज डबल ऑफ दिस, वन रूट इज स्क्वायर ऑफ दिस, वन रूट इज m टाइम्स दिस, तो उसके लिए तरीका यही रहेगा कि आप पहले सम ऑफ रूट्स निकाल लो, फिर प्रोडक्ट ऑफ रूट्स निकाल लो, और एक में से अल्फा की वैल्यू निकाल के दूसरे के अंदर पुट कर दो। ठीक है बच्चे, कोई डाउट हो तो पूछ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव कर रहा हूँ। सेम चीज है बेटे, स्टेटमेंट लिख लीजिए और कर लेना बेटा घर पे। डबल की जगह m टाइम्स है। इफ वन रूट ऑफ ax square plus bx plus c equal to 0, is m times the other, then prove that b square m equal to ac into 1 plus m whole square। जी बेटे, कौन कौन बच्चे इस क्वेश्चन को कर सकते हैं वो हैंड रेज करेंगे। जो जो बच्चे कर सकते हैं, काफी सारे बच्चे कर सकते हैं, अभी रह गए कुछ बच्चे। हर्ष हुड्डा नहीं कर सकते बेटा, वंशिका, वंशिका मेरी आवाज आ रही है बेटे आपके पास? नहीं, चलो मैं बता देता हूँ बेटा थोड़ा सा। फिर एक रूट को आप अल्फा ले लो और दूसरे रूट को m अल्फा ले लो। सम ऑफ रूट्स अल्फा प्लस m अल्फा, इट इज माइनस b बाय a। प्रोडक्ट ऑफ रूट्स अल्फा इंटू m अल्फा इक्वल टू c बाय a। यहां से आप अल्फा की वैल्यू निकाल लो और ये अल्फा की वैल्यू यहां पुट कर देना, यू विल गेट द रिजल्ट। आगे बढ़ जाते हैं, हैंड्स डाउन कर लीजिए। ये एक अच्छा क्वेश्चन है बेटा, स्टेटमेंट लिख लीजिएगा इसकी। इफ वन रूट ऑफ इक्वेशन ax square plus bx plus c equal to 0, is square of the other, then show that, आपको ये शो करना है एक रूट दूसरे का स्क्वायर है। ठीक है, आपको ये शो करना है। तो दिया बेटा आप बताओ, और नहीं दिया नहीं, मानिक की बारी है। मानिक बेटे कैसे करेंगे, करवाओ मेरे को, शाबाश। लेट वन रूट अल्फा और दूसरा अल्फा स्क्वायर, एक अल्फा और एक अल्फा स्क्वायर। आगे बोलो बेटा। देन सम ऑफ रूट्स अल्फा प्लस अल्फा स्क्वायर माइनस b बाय a, ओके। आगे और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स अल्फा क्यूब इक्वल टू c बाय a। आगे टारगेट क्या है बेटा आपका, कि किसी तरीके से अल्फा को एलिमिनेट किया जाए, क्योंकि अल्फा हमने अपनी ओर से लेट किया है। ठीक है, तो हाँ जी बेटा, कैसे एलिमिनेट करोगे अल्फा को? मानिक, एनीवन, कोई बता सकता है कि हाउ आई विल एलिमिनेट अल्फा? मानिक बता सकते हो बेटा? कोई भी बच्चा जो बता सकता हो कि अल्फा को कैसे एलिमिनेट करे। नॉर्मली तो मैंने आपको ये बताया था कि एक में से अल्फा की वैल्यू निकालो, दूसरे में पुट कर दो, पर यहाँ तो ये पॉसिबल नहीं दिख रहा। हाँ रोहन। सर इधर से b बाई a को उधर ले जाके अल्फा की वैल्यू निकाल लेंगे। नहीं बेटे, अल्फा की वैल्यू तो अल्फा की फॉर्म में निकल आएगी। आप पता है क्या करो, यहाँ लिखो बेटा क्यूबिंग बोथ साइड्स। मानिक समझ आई बेटे बात? हम दोनों तरफ क्यूब कर देंगे तो क्या होगा? यस, इसका क्यूब कर दिया जाए दोनों तरफ, तो a प्लस बी का होल क्यूब, a क्यूब प्लस बी क्यूब
प्लस 3ab इंटू a प्लस b इक्वल टू माइनस बी क्यूब बाई ए क्यूब। अब वैल्यूज पुट कर देते हैं, अल्फा क्यूब की जगह पर पुट कर देते हैं c बाई ए, अल्फा की पावर 6 इसका स्क्वायर हो जाएगा यानी कि c स्क्वायर बाई ए स्क्वायर, 3 इस अल्फा क्यूब की जगह पर माइनस बी बाई ए। और यहाँ इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि अल्फा प्लस अल्फा स्क्वायर की जगह पर, अल्फा प्लस अल्फा स्क्वायर की जगह पर क्या पुट कर देना चाहिए, माइनस बी बाई ए। मैं थोड़ा सा गलत कर गया बेटा, इस अल्फा क्यूब की जगह सी बाई ए करना था, मैं गलती से माइनस बी बाई ए ले गया, इक्वल टू माइनस बी क्यूब बाई ए क्यूब। आई रिपीट, मैंने क्या किया बेटा, दोनों तरफ क्यूब कर दिया, a प्लस बी होल क्यूब, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी, और फिर अल्फा क्यूब की जगह पर c बाई ए और अल्फा प्लस अल्फा स्क्वायर की जगह पर माइनस बी बाई ए पुट कर दिया, ऐसा कुछ किया। बस सिंप्लीफाई करते ही आपके पास ये रिजल्ट आ जाएगा, ये रिजल्ट आपके पास सिंप्लीफाई करते ही आ जाएगा। ठीक है, तो सिंप्लीफाई करते हैं। एलसीएम देखो बच्चे, यहाँ पर एलसीएम क्या आ जाएगा, इन सब का एलसीएम, इन सब का एलसीएम आ जाएगा ए क्यूब। ठीक है, तो ए क्यूब होगा तो ये होगा ए स्क्वायर सी, ये होगा ए सी स्क्वायर, ये ए स्क्वायर है बेटा, तो माइनस 3abc प्लस और माइनस इक्वल टू माइनस बी क्यूब। माइनस बी सर क्यूब एलसीएम ए स्क्वायर नहीं आना चाहिए, ए क्यूब, इधर भी तो है ए क्यूब, दोनों तरफ का इकट्ठा ले लिया ना। ठीक है, और इस एबीसी को इधर ले आते हैं, क्या आ गया, ए स्क्वायर सी प्लस ए सी स्क्वायर प्लस बी क्यूब इक्वल टू 3abc। ये मेरा रिजल्ट आ गया, यही मुझको प्रूव करना था। कोई डाउट हो तो बच्चे पूछ सकते हो, एनी डाउट? चलिए अगला टॉपिक स्टार्ट करते हैं बेटा, सिमेट्रिक फंक्शन ऑफ रूट्स ऑफ ए क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। ये टॉपिक हम 10th क्लास में भी थोड़ा सा पढ़ा था हमने, कि आपके पास अल्फा और बीटा किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स दे रखे हैं, आपको वैल्यू फाइंड करनी है अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की, है ना। जैसे ये कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, अल्फा प्लस बीटा आपको पता ही है माइनस बी बाई, अल्फा इंटू बीटा आपको पता ही है सी बाई। अब वो कहते हैं कि एक सिमेट्रिक फंक्शन है ऑफ रूट्स। अब सिमेट्रिक फंक्शन ऑफ रूट्स से मतलब क्या है बेटा? सिमेट्रिक फंक्शन से मतलब है कि अल्फा और बीटा को अगर इंटरचेंज कर दिया जाए तो कोई फर्क ना पड़े, नो चेंज इन एक्सप्रेशन। लिख लेते हैं इस बात को, ए फंक्शन ऑफ अल्फा बीटा, लिख लीजिएगा, एन एक्सप्रेशन in alpha beta, in terms of alpha beta, is symmetric if by interchanging alpha and beta the expression remains as it is. एक्सप्रेशन में कोई भी चेंज ना आए, ऐसे एक्सप्रेशन को हम सिमेट्रिक एक्सप्रेशन कहते हैं। ऐसे एक्सप्रेशन को बेटा जी हम सिमेट्रिक एक्सप्रेशन कहते हैं। फॉर एग्जांपल, आपके पास आ जाए बेटा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर फाइंड करना हो, तो ये आपके पास बेटा कुछ स्टैंडर्ड फॉर्मूले हैं, ये आप स्क्रीनशॉट ले लो या नोट करना है तो नोट कर लो। ये सिमेट्रिक फंक्शंस के एक्सप्रेशंस, सिमेट्रिक एक्सप्रेशंस के कुछ रिजल्ट्स हैं।
देखो मैंने पहला देखते हैं, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर हमने लिखा, अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा। मुझे समझाने की जरूरत नहीं है कि ये कहाँ से आया, है ना। अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर आपको पता ही है, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा होता है। इस 2 अल्फा बीटा को इधर लाए हैं, इधर आकर के माइनस हो गया, और कुछ नहीं, है ना। ऐसे ये सारे के सारे हैं। हमें सबके अंदर क्या करना है, इनको ब्रेक करना है अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा की फॉर्म में, ताकि मैं अल्फा प्लस बीटा की जगह पर माइनस बी बाई ए और अल्फा इंटू बीटा की जगह पर सी बाई ए लिख सकूं। मेरा टारगेट हर बार यही रहेगा कि इसे ब्रेक कर दो in terms of alpha plus beta and alpha into beta, so that I can substitute alpha plus beta as minus b by a and alpha into beta as c by a। देखिए बच्चे सेकंड के अंदर भी यही काम कर रखा है हमने, अल्फा प्लस बीटा की जगह माइनस बी बाई ए, अल्फा इंटू बीटा की जगह सी बाई ए पुट कर देंगे, है ना। देखो इसके अंदर भी यही काम कर रखा है हमने। अब आप बोलोगे सर ये फिफ्थ पार्ट के अंदर देखिए जरा, यहाँ आपके आगे एक स्टेप और कर लेना, इस अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की जगह पर अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा, यानी एक लाइन आगे और लिख लीजिएगा, इक्वल टू अल्फा माइनस बीटा ब्रैकेट्स में अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की जगह पे अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा, और एक अल्फा बीटा प्लस का पहले ही है तो माइनस अल्फा बीटा। ऐसे यहाँ पर भी ये काम आपको करना है, ठीक है। अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का होल स्क्वायर है बेटा, ये मिसप्रिंट है यहाँ पे, ये हो गया अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर को लिख लेंगे अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा एंड देन होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर को अल्फा बीटा का होल स्क्वायर, ऐसे करके लिख लीजिए। तो इसी तरीके से आखिरी के अंदर भी इस अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर को आप लिख लेंगे अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा। तो टारगेट हमारा सिर्फ यही रहेगा कि हर टर्म को अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा की फॉर्म में कन्वर्ट किया जाए। कोई डाउट है बेटे किसी बच्चे को तो पूछ लो, शाबाश। जी किसी को कोई डाउट हो तो पूछ सकते हो बेटा। चलिए अगले क्वेश्चन पे मूव करते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। एक बार बच्चे स्टेटमेंट किसी को पढ़नी पड़ेगी मेरे लिए। सृष्टि स्टेटमेंट पढ़ गुड़िया। The sum of two roots of a quadratic equation is cube root of lambda and the sum of their squares is 5 root mu square. Which of the following is quadratic equation? सम ऑफ रूट्स बेटा आपको दे रखा है क्यूब रूट ऑफ लैम्डा और अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर आपको दे रखा है फिफ्थ रूट ऑफ म्यू स्क्वायर। आपको इक्वेशन फाइंड करनी है। जी बेटे बहुत ही आसान क्वेश्चन है। आपके पास सम दे रखा है, पी नहीं दे रखा, अल्फा बीटा हमारे पास नहीं दे रखा, तो पहले आपको पी अल्फा बीटा फाइंड करना होगा और फिर इक्वेशन का फॉर्मूला आपको पता ही है, एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी इक्वल टू 0। मैं आपको 1 मिनट का टाइम देता हूं, इस क्वेश्चन को अपने तरीके से कर लीजिए। स्टार्ट कर दो, 1 मिनट बाद बात करते हैं। जिनका हो जाए वो हैंड रेज कर लेना। रोहन आंसर आ चुका है बेटे? हाँ जी सर। सृष्टि का भी आंसर आ चुका है।
देखता हूँ बेटा, जब तक कोई करता नहीं, और 2-3 बच्चे। युवल का भी आ गया आंसर, गुड। हर्ष भी हो गया, 4 बच्चों ने कर लिया, वेरी गुड। मानिक 5, यतन 6, वेरी गुड। चलिए हर्ष करवाओ बेटा मेरे को। हर्ष, काफी बच्चों ने कर लिया, वेरी गुड। हर्ष, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर लिख लें। हाँ जी बेटे बोलो। अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर, अल्फा स्क्वायर। बेटे आपकी आवाज साफ बड़ी कम आ रही है, माइक से काफी दूर हो आप। माइक के पास आके बोल सकते हो तो बोलो बेटा। अब आ रही है सर? हाँ अब अच्छी आ रही, अब ज्यादा आ गई थी, ठीक है। माइक से दूर हो जाते हो ना तो फिर आवाज कम आती है। हाँ बोलो बेटे। अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर। अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर को लिख लिया, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर -2 अल्फा बीटा, यही कहना चाहते हो? यस सर। 5th रूट ऑफ म्यू स्क्वायर। अल्फा प्लस बीटा आपके पास पता ही है क्या है, क्यूब रूट ऑफ लैम्डा। यहाँ से अल्फा बीटा की वैल्यू निकाल लेंगे सर। क्यूब रूट ऑफ अल्फा स्क्वायर आ गया। अल्फा बीटा नहीं बेटे, अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। हाँ सर, अल्फा इंटू बीटा। यहाँ से 2 अल्फा बीटा हो गया, हाफ ऑफ इधर क्यूब रूट ऑफ लैम्डा स्क्वायर माइनस 5th रूट ऑफ म्यू स्क्वायर, और ये 2 को भी इधर शिफ्ट कर दिया, इधर आकर के डिवाइड हो गया। ये अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू आ गई, ठीक है। आगे बढ़ जाते हैं। इक्वेशन हो गई एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ द रूट्स क्यूब रूट ऑफ लैम्डा इंटू एक्स प्लस हाफ ऑफ हाफ। हाफ बेटा 2 एलसीएम ले लिया तो वो 2 यहाँ ले लेता हूँ, वो 2 यहाँ भी ले लेता हूँ, ठीक है। और क्यूब रूट ऑफ लैम्डा स्क्वायर माइनस 5th रूट ऑफ म्यू स्क्वायर। अब ये देख लेते हैं ऑप्शन में कुछ है या नहीं है, तो आप ऑप्शन चेक कर लीजिए कौन सी ऑप्शन दिखाई दे रही है। फर्स्ट और सेकंड तो छोड़ दो, सेकंड और थर्ड और फोर्थ में से चेक कर लेते हैं। मुझे सी ऑप्शन करेक्ट दिखाई दे रही है, ठीक है, सी ऑप्शन इज करेक्ट। किसी को ना समझ आया तो पूछ लो बेटे, आसान क्वेश्चन था। आगे बढ़ जाते हैं बेटे, ये क्वेश्चन भी आपको खुद से करना है। मैं स्टेटमेंट एक बार दिखा देता हूं आप लोगों की। स्टेटमेंट थोड़ी छोटी करनी पड़ेगी, दिखाई दे रही है ना बच्चों स्टेटमेंट? वन ऑफ द रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन विद रियल कोएफिशिएंट्स, ये इंपॉर्टेंट बात है, विद रियल कोएफिशिएंट्स। एक चीज बेटे याद रख लो, इफ वन रूट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, नोट में डाल दीजिए ये बात, वन रूट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन with real coefficients is alpha plus root beta iota, alpha plus iota beta. Then another root will be alpha minus iota beta. यानी ये जो कॉम्प्लेक्स रूट्स होते हैं ना, ये हमेशा कॉन्जुगेट पेयर्स में होते हैं। यानी एक रूट अगर अल्फा प्लस आयोटा बीटा है तो दूसरा रूट अल्फा माइनस आयोटा बीटा होगा ही होगा, ठीक है। तो अब इस क्वेश्चन को कर लो, स्टार्ट कर दो बेटा करना। हो भी गया बच्चों का, वेरी गुड। ये पहले की हैंड रेज करके, जिनका हो जाए वही हैंड रेज करेगा। रोहन और गौतम का हो चुका है, और कोई भी? अच्छा रोहन का नहीं हुआ,
गौतम और सृष्टि नागपाल। सृष्टि बेटे बताओ कैसे करा, रोहन का भी हो गया। सृष्टि सर पहले तो दूसरा रूट ही आ जाएगा 2 प्लस 3 आयोटा बाय 13 रेशनलाइज करने के बाद। 1/2 + 3 आयोटा आ गया ना सेकंड रूट। हाँ जी बेटा वही। अल्फा अल्फा आपके पास है 1/2 2 माइनस माइनस तो बीटा हो जाएगा 1/2 अल्फा 1/2 - 3 आयोटा है, तो बीटा हो गया 1/2 + 3 आयोटा। सही बात है। तो सेकंड रूट जो ये कह रहा है पहली ऑप्शन में, ये तो गलत होगी, है ना। हाँ जी। और ऑर्डर 2 में कहता है द इक्वेशन हैज नो रियल रूट्स। हाँ ये बात तो सही होगी, क्योंकि अगर एक रूट कॉम्प्लेक्स है, इमेजिनरी है, तो दूसरा इमेजिनरी होना ही होना है, तो इसका मतलब इसके रियल रूट्स तो नहीं है। थर्ड और देख लेते हैं बेटा क्या कहता है। द इक्वेशन इज, हम चेक कर लेते हैं इक्वेशन ये है या नहीं है। इक्वेशन कैसे निकलेगी बेटे बताओगे जरा। जब पहले अल्फा प्लस बीटा कर देंगे फिर अल्फा इंटू बीटा कर देंगे। एक तरीका ये भी हो सकता है कि पहले अल्फा प्लस बीटा कर लो फिर अल्फा इंटू बीटा कर लो। ठीक है बेटा, आपके इस तरीके में कोई कमी नहीं है, मैं पर ऐसे नहीं करूंगा। हमारे पास एक रूट क्या है बेटा बोलो। 1/2 - 3 ओके, ये x कह लो इसको, यही x है। रेशनलाइज कर लूं बेटा मैं इसको। चलो आप वही कर लो जो आप कैसे कह रहे हो, वो भी ठीक है तरीका। रेशनलाइज करोगे तो ऊपर आ जाएगा 2 + 3 आयोटा डिवाइडेड बाय कितना है 13 13 या √13 13 सिर्फ। ओके 13 ठीक है। तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर देता हूँ। 13x = 2 + 3 आयोटा, इसको इधर लाओ। 13x - 2 = 3 आयोटा, दोनों तरफ स्क्वायर कर दो ताकि आयोटा खत्म हो जाए। 13x का स्क्वायर कितना हो गया 169x² प्लस 4 माइनस 2ab 13 दूनी 26 दूनी 52x इक्वल टू 3 आयोटा का स्क्वायर माइनस 9 हो गया। तो ये आ गया बेटा जी 169x² माइनस 52x प्लस 13। 13 से डिवाइड कर देते हैं, 13 से डिवाइड कर लूंगा, 13 से डिवाइड कर लूंगा तो ये होगा 13x² माइनस 4x प्लस 1 इक्वल टू 0। चेक करते हैं यही इक्वेशन आ रही है। हाँ, तो इसका मतलब सेकंड एंड थर्ड आर करेक्ट, तो सी ऑप्शन इज करेक्ट। ठीक है, व्हाट इज सी ऑप्शन, सेकंड एंड थर्ड आर करेक्ट, ये करेक्ट है। देखो बच्चे कैसे किया मैंने, आप यूं भी कर सकते थे कि इन दोनों अल्फा है बीटा है, अल्फा प्लस बीटा अल्फा इंटू बीटा इक्वेशन निकालो, जैसा मन करे आपको। सर ये कैसे क्वेश्चन बने इससे? बेटा देखो एक रूट आपके पास पता है ना 1/2 - 3 आयोटा आया ना। ठीक है, मैंने इसको रेशनलाइज कर लिया, तो 2 + 3 आयोटा बाई 13 हो गया, ये x की वैल्यू होगी। 13 को इधर शिफ्ट कर दिया, 2 को इधर ले आया, आयोटा खत्म करने के लिए दोनों तरफ स्क्वायर कर दिया, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। ये भी एक मेथड हो सकता है जब आपके पास रूट्स जो है ना बेटा, या तो कॉम्प्लेक्स फॉर्म में हो, आयोटा की फॉर्म में हो, या रूट्स ABC रैशनल होने के साथ साथ रूट्स इररेशनल हो, तो आप इस तरीके से कर सकते हो। ठीक है, ये कब कब कर सकते हैं, जब ABC रियल नंबर्स हो, ABC रियल नंबर्स हो और रूट्स इमेजिनरी हो, और आपको एक रूट पता हो तो आप स्क्वायर करके दूसरा रूट फाइंड इक्वेशन फाइंड कर सकते हो। या फिर ABC रैशनल हो और रूट्स रूट की फॉर्म में आ रहे हो, इररेशनल हो, तो आप इस तरीके से भी कर सकते हो। ठीक है, क्लियर है बच्चे। अब जो मैं आपको सिखाने जा रहा हूं बेटा, वो सबसे इंपॉर्टेंट काम है, क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन। आज थोड़ा सा मैं क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन के बारे में बता देता हूं। ठीक है, लिख लेते हैं बेटा, y = ax² + bx + c is a quadratic expression
एंड हेयर इंपॉर्टेंट क्या है कि ए 0 नहीं होना चाहिए। पहला केस, अगर ए पॉजिटिव हो तो ग्राफ ऑफ y इक्वल टू ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज अपवर्ड पैराबोला। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है बेटा, ध्यान रखना। इसका ग्राफ अपवर्ड पैराबोला होता है और वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट्स होते हैं -b/2a -d/4a। ये कहां से आए आप याद भी रख सकते हो, या आप चाहोगे तो मैं इसको डिराइव भी करवा सकता हूं। आप में से कौन कौन बच्चे इसका डेरिवेशन चाहते हैं? हैंड रेज करना बेटा जो चाहते हैं कि इसको डिराइव कर। चलो मैं करवा रहा हूं डिराइव, मैं इसको डिराइव करवा रहा हूं बेटा, ध्यान से देखिएगा। y इक्वल टू ax स्क्वायर, ये बेटा इसका डेरिवेशन करवा रहा हूं, प्लस bx प्लस c। सृष्टि, मेथड ऑफ कंप्लीटिंग द स्क्वायर नाम की कोई चीज पड़ी हुई है बेटे? हाँ जी सर। तो इसको स्क्वायर कंप्लीट करने के लिए सबसे पहला काम क्या करते हैं, जो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट होता है ना वो 1 होना चाहिए। हमने a बाहर ले लिया, अंदर क्या बच गया मेरे बच्चे? एक्स स्क्वायर प्लस b/ax प्लस c/a। क्लियर बेटा? स्क्वायर कंप्लीट करना हो तो सबसे पहले एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 बनाना होता है। एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 बनाने के लिए मैंने एक को कॉमन ले लिया। अगला स्टेप क्या होता है स्क्वायर कंप्लीट करने का सृष्टि? सर जो ये बीच वाली टर्म है इसका हाफ का स्क्वायर करके ऐड कर देते हैं। शाबाश बेटे। बीच वाली टर्म मतलब जो एक्स का कोफिशिएंट है इसका हाफ, b/a का हाफ और इसका स्क्वायर, यानी b स्क्वायर बाय 4a स्क्वायर ऐड भी कर लिया, ठीक है, ऐड भी कर लिया और सब्ट्रैक्ट भी कर लिया। तो -b स्क्वायर बाय 4a स्क्वायर की जगह मैंने 4a कर लिया। सृष्टि, कोई एतराज है? पता क्यों किया? क्योंकि ये बाहर a भी था ना, ये a भी इससे मल्टीप्लाई हुआ है ना, तो एक्चुअली ये b स्क्वायर बाय 4a हमने लिया है, तो बाहर -b स्क्वायर बाय 4a। समझ आ गया तो ठीक है, नहीं तो हम इसको ब्रैकेट में डाल देते तो -4a स्क्वायर हो जाता और प्लस c/a। मैं इसको ब्रैकेट में ही डाल देता हूँ, कंफ्यूजन क्रिएट हो जाएगा नहीं तो आप लोगों के लिए। मैंने b स्क्वायर बाय 4a स्क्वायर ऐड कर लिया और ये सब्ट्रैक्ट भी कर लिया, प्लस c/a ब्रैकेट के अंदर ही काम कर लिया। अब ये टर्म, ये जो ब्रैकेट के अंदर लिखा ये टर्म, सृष्टि ये क्या बन गया? सो ये बन गया x प्लस b/2a का होल स्क्वायर। x प्लस b/2a का होल स्क्वायर। और इसको एलसीएम ले लेते, 4a स्क्वायर एलसीएम ले लिया, माइनस पड़ा रही बार, अंदर क्या बच गया? b स्क्वायर माइनस 4ac। आप बोलोगे माइनस क्यों? बाहर माइनस मैंने कॉमन ले लिया ना, साइन चेंज हो गया, ठीक है। ये y आ गया, तो y इक्वल टू क्या हो गया? a इंटू एक्स प्लस b/2a का होल स्क्वायर माइनस, ध्यान से देखो, माइनस ये क्या बन गया बेटा? d/4a स्क्वायर। ब्रैकेट्स खोल देता हूं मैं, अब ब्रैकेट खोल देता हूं। y इक्वल टू बच गया x प्लस b/2a का होल स्क्वायर माइनस d/4a। इसे स्क्वायर a को अंदर, मैं पहले ही खोल रहा था, अब मैंने कहा चलो बाद में इकट्ठा ही खोल लेता हूँ एक ही बारी में, आपको कंफ्यूजन क्रिएट ना हो। यहां तक किसी बच्चे को कोई डाउट हो तो पूछ लो। सर फर्स्ट टर्म का a कहाँ गया? फर्स्ट टर्म का a ये रहा, ठीक है।
लिखना ठीक भूल है। गया था। ठीक है जी बेटे, किसी को कोई डाउट हो तो पूछ लो बेटा। यहाँ तक एक बार रिपीट कर रहा हूँ, मैंने स्क्वायर कंप्लीट किया है। पहले ए को बाहर ले लिया, फिर जो एक्स का कोफिशिएंट है उसका हाफ और उसका स्क्वायर ऐड भी कर दिया और सब्ट्रैक्ट भी कर दिया। सी बाय ए यहाँ पर आ, ये जो इतनी चीज है ये बन गया एक्स प्लस बी बाई 2a का होल स्क्वायर, ए प्लस बी का होल स्क्वायर। यहाँ से माइनस कॉमन ले लिया, ये डी होता है डिस्क्रिमिनेंट, बी स्क्वायर माइनस 4ac, आपको पता ही है। तो हमारे पास ये चीज बच गई बेटा। 11th क्लास के बच्चों को शायद पैराबोला अभी पढ़ा नहीं हुआ उन्होंने, तो थोड़ी सी समस्या रहेगी आप लोगों के लिए। इस माइनस डी बाई 4a को इधर ले आते हैं, y प्लस डी बाई 4a इक्वल टू, ये a को भी इधर ले आते हैं, x प्लस बी बाई 2a का होल स्क्वायर। ठीक है, इसको उल्टा लिख देते हैं, x प्लस बी बाई 2a का होल स्क्वायर 1 बाई a इंटू वाई प्लस डी बाई 4a। तो बच्चे बात को समझ लेना एक बार, क्या चीज बन गई आपके पास। ये एक स्टैंडर्ड इक्वेशन होती है बेटे अपवर्ड पैराबोला की। बच्चे अपवर्ड पैराबोला की जो स्टैंडर्ड इक्वेशन होती है वो होती है x माइनस एच का होल स्क्वायर इक्वल टू 4a इंटू वाई माइनस के। ये स्टैंडर्ड इक्वेशन होती है अपवर्ड पैराबोला की। जैसे ये आपका अपवर्ड पैराबोला है, ये हम जब आपको पैराबोला समझाएंगे ना उसके अंदर बेटा कॉनिक सेक्शंस वाले चैप्टर के अंदर आप लोग पढ़ोगे, और इस वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट्स होते हैं h कोमा के। ठीक है, तो दिया बेटे आप कर दो, फिर इन दोनों को कंपेयर करो, इक्वेशन 1 और इक्वेशन नंबर 2 को कंपेयर करो। तो h के प्लेस पर क्या आ गया, माइनस बी बाई 2a। माइनस बी बाई 2a। और k के प्लेस पर क्या आ गया बेटा, माइनस डी बाई, नहीं हाँ यही है माइनस डी बाई 4a। सही कह रहे हो बेटा, अच्छा माइनस डी बाई 4a। तो इसका मतलब क्या हो गया, इसका वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं, h कोमा के होते थे, तो वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट्स हो गए माइनस बी बाई 2a और माइनस डी बाई 4a। ठीक है, बोल गुड़िया। यस सर। तो आपको याद क्या रखना है, क्या चीज याद रखनी है, वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट क्या होते हैं। हाँ आपको ये याद रखना है, रिमेंबर कि y इक्वल टू ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c में अगर a पॉजिटिव हो तो ये किसकी इक्वेशन होती है, इट इज, हाँ बोलो बोलो, इज अपवर्ड पैराबोला, इज अपवर्ड पैराबोला। तो ये अपवर्ड पैराबोला की इक्वेशन होती है, और इसका वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं, शाबाश, माइनस बी बाई 2a और माइनस डी बाई 4a। माइनस बी बाई 2a और माइनस डी बाई 4a। सिमिलरली अगर a नेगेटिव हो तो ये क्या है, देन डाउनवर्ड पैराबोला। देन इट इज डाउनवर्ड पैराबोला, नीचे की तरफ खुल जाएगा, डाउनवर्ड पैराबोला। लेकिन वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट्स पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, सॉरी, इज डाउनवर्ड पैराबोला और वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट्स अभी भी इसके क्या रहेंगे, बोलो, माइनस बी बाई 2a और माइनस डी बाई 4a। ये वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट्स वही के वही रहेंगे, भूलोगे तो नहीं बच्चे इस बात को। तो बेटे मैंने आज आपको क्या सिखाया कि y इक्वल टू ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c ये अपवर्ड पैराबोला होता है, और इसके वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट्स होते हैं माइनस बी बाई 2a और माइनस डी बाई 4a।
बेटा किसी बच्चे की कोई क्लास तो नहीं है इसके बाद अभी? अगर है तो मेरे को बता दो, नहीं तो मैं 15 मिनट और पढ़ाता हूँ। अगर किसी की कोई क्लास है, बीच में अगर कोई कल की तरह छोड़ के जाता हो तो मेरे को पहले ही बता दो। दो मेरे लिए रखिए, ठीक है? चलो बेटा मैं थोड़ा सा और पढ़ा रहा हूँ, फिर ध्यान से सुनिएगा। तो अब इनके ग्राफ्स बनाते हैं थोड़े से, ठीक है, और इनकी प्रॉपर्टीज थोड़ी सी पढ़ते हैं। तो केस 1 अपवर्ड पैराबोला। बेटा ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से समझिएगा। ए पॉजिटिव है, ए इज पॉजिटिव, y इक्वल टू ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, ये अपवर्ड पैराबोला है। वर्टेक्स एक बार दोबारा लिखो ताकि याद रह जाए आपको, माइनस बी बाई 2a और माइनस डी बाई 4a, ये वर्टेक्स है। और इसका ग्राफ प्लॉट करते हैं, ठीक है? यहाँ पर बच्चे 3 केसेस बनते हैं। हो सकता है आपका पैराबोला ऐसे हो। दूसरा केस, आपका पैराबोला ऐसे भी टच करता हुआ भी जा सकता है। और तीसरा केस, पैराबोला इस तरीके से भी जा सकता है। इन तीनों केसेस में आपको फर्क नजर आ रहा होगा, ठीक है? दिया तीनों केसेस में तुम्हें फर्क नजर आ रहा है बेटा? क्या फर्क है? Yes, ये जो पॉइंट्स है ना बेटा, ये रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जो इसकी कॉरस्पॉन्डिंग इक्वेशन बनेगी, इसको 0 के इक्वल रख के, वो इसके रूट्स होंगे। ये इसमें क्या दिखाई दे रहा है बेटे आपको? जो रूट्स हैं वो सेम रियल रूट्स है। नहीं, इसमें इसके अंदर बेटा टॉप 1 में, नंबर 1 में, हाँ नंबर जी 1 में जो रूट्स दिखाई दे रहे हैं वो आपको रियल और डिफरेंट दिखाई दे रहे हाँ हैं। हाँ जी या ना? हाँ चलो जी ओके। इस केस के अंदर y की वैल्यू पॉजिटिव है या नेगेटिव है? पॉजिटिव। तो y की वैल्यू पॉजिटिव से मतलब है कि ग्राफ जो है आपका, ग्राफ जो है, ध्यान से समझना बेटा, इसका ग्राफ कहां पर y एक्स एक्सिस के ऊपर है और कहां पर x एक्सिस के नीचे है। देखो y की वैल्यू इस पोर्शन के अंदर, इस पोर्शन के अंदर y की वैल्यू पॉजिटिव है या नेगेटिव है? इतने पोर्शन में पॉजिटिव है। ओके। और इस पोर्शन के अंदर y की वैल्यू नेगेटिव। नेगेटिव है, और इस पोर्शन के अंदर y की वैल्यू पॉजिटिव है। तो आपको पता लगा बेटा y पॉजिटिव कहाँ कहाँ पर है? y पॉजिटिव है माइनस इन्फिनिटी से लेके छोटा रूट से लेकर और यूनियन बड़े रूट से लेके इन्फिनिटी तक, इधर पॉजिटिव है और इधर पॉजिटिव है y। हाँ या ना? y यस बेटा सर। इस साइड पॉजिटिव है, x अल्फा बीटा के राइट में और अल्फा के लेफ्ट में y की वैल्यू पॉजिटिव है। यहाँ इंपॉर्टेंट बात है कि रूट्स डिफरेंट है और रियल है। d की वैल्यू क्या है? d की वैल्यू हियर पहले केस के अंदर ध्यान से देखो, देखो बच्चे a तो पॉजिटिव था, हाँ या ना? यस a सर। पॉजिटिव था या नेगेटिव था? पॉजिटिव था। ओके। तो ये वाला पोर्शन, ये पोर्शन पॉजिटिव होना चाहिए कि नेगेटिव होना चाहिए? नेगेटिव होना चाहिए। ये पोर्शन बेटा d पॉजिटिव है, बताओ क्यों? क्योंकि ध्यान से देखो बेटा, इस इक्वेशन के जो रूट्स आपको दिखाई दे रहे हैं वो रियल और डिफरेंट है। हाँ जी। ओके।
तो ये कहाँ पर पॉजिटिव है कहाँ पर नेगेटिव है? y की वैल्यू बेटा ध्यान से देखो, पता है कहाँ पॉजिटिव है कहाँ पर नेगेटिव है? y की वैल्यू बेटा डिपेंड कर रही है कि कहाँ पॉजिटिव है। y की वैल्यू -∞ से अल्फा के बीच में तो पॉजिटिव है, और बीटा से लेके कहाँ तक? इंफिनिटी। हाँ, तो पहले केस के अंदर रूट्स रियल और डिफरेंट है, तो इसका मतलब डिस्क्रिमिनेंट जो है वो ग्रेटर देन 0 है। आया ना? हाँ जी। तभी तो रूट्स रियल और डिफरेंट होंगे जब d ग्रेटर देन 0 होएगा। तो हाँ जी। d पॉजिटिव है, पक्का? हाँ जी। ओके, d पॉजिटिव है, और y कहाँ पर नेगेटिव है? y की वैल्यू कहाँ पर पॉजिटिव है और कहाँ पर पॉजिटिव है? पॉजिटिव y is positive between minus when infinity to x alpha belongs to -∞ to अल्फा। हम मान लेते हैं कि union अल्फा बीटा से छोटा है, ऐसा मान लेते हैं, ठीक है? यूनियन बीटा to infinity। इन्फिनिटी। और इस केस में क्या था? d ग्रेटर देन 0 था। ये केस नंबर 1 कह दो। केस नंबर 2 में दिया बताती चल बेटा, d क्या है? d equal to 0। d इक्वल टू 0 है, और y की वैल्यू क्या है? पॉजिटिव ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 है हमेशा। आया ना बेटा? हाँ देखो जी। ना, y की वैल्यू एक जगह पर 0 है, y की वैल्यू इस पॉइंट पर तो है 0, बाकी हर जगह पर पॉजिटिव है। y की वैल्यू यहाँ ऊपर है, क्योंकि ये ग्राफ हमेशा आपका कैसे बनता है? y एक्सिस के ऊपर बनता है। हाँ बोलो। x एक्सिस के ऊपर बनता है। x सॉरी, एक्सिस x के। गलती से y बोल गया, x एक्सिस के ऊपर बनता है। हाँ जी। केस नंबर 3 पे आते हैं। यहाँ पर देखो बेटे, d लेस ये देन जो 0। वर्टेक्स है आपका, यहाँ पर y की वैल्यू, ये y की वैल्यू क्या है? y की वैल्यू पॉजिटिव है हमेशा, हाँ जी। d नेगेटिव है, और y की वैल्यू हमेशा हमेशा पॉजिटिव है। क्लियर? हाँ जी। d इज नेगेटिव एंड y इज ऑलवेज पॉजिटिव। तो हमने क्या देखा? इन तीनों केसेस के अंदर a पॉजिटिव था। तो तीनों केसेस में एक चीज तो हमने ऑब्जर्व की कि लास्ट वाला केस मेरे लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पता है क्यों? इसके रूट्स इमेजिनरी हैं, और y की वैल्यू हमेशा हमेशा पॉजिटिव आती है। तो रिमेंबर में एक बात डालो बेटा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, सब बच्चे रिमेंबर में डालेंगे कि अगर a पॉजिटिव होने के साथ साथ d नेगेटिव हो, तो y की वैल्यू y इक्वल टू ax² प्लस bx प्लस c इज ऑलवेज पॉजिटिव। इस चीज को बेटे हमेशा हमेशा याद रखना। क्या याद रखना है आपने? कि a पॉजिटिव होने के साथ साथ d नेगेटिव हो, तो y की वैल्यू हमेशा हमेशा पॉजिटिव होती है। मानिक इसी तरीके से बेटा डाउनवर्ड पैराबोला का ग्राफ बनाते हैं। केस 2 मानिक करवाएगा। बोलता चल बेटा, मैं लिखता जाता हूँ। मानिक a नेगेटिव होगा, a नेगेटिव होगा, y इक्वल टू ax² प्लस bx प्लस c विल बी डाउनवर्ड पैराबोला with vertex माइनस b/2a और माइनस d/4a। माइनस v/2a और माइनस d/4। तो तीन केस इसमें भी बनेंगे बेटा। पहला केस कौन सा बना? ये इसके अल्फा है। अंदर कट होती है। पहला केस के अंदर d पॉजिटिव है या नेगेटिव है? जल्दी बोलो। d पॉजिटिव। d पॉजिटिव है, ठीक है।
पक्का? ओके। Yes. और y की वैल्यू कहाँ पॉजिटिव और कहाँ नेगेटिव है? y की वैल्यू पॉजिटिव है, y अल्फा की से लेके बीटा तक है बीच में। y की वैल्यू पॉजिटिव है जब x अल्फा से बिलोंग बीटा, कर रहा है, बोलो, अल्फा और बीटा के बीच में। तभी तो देखो y पॉजिटिव है, ये ऊपर ऊपर पॉजिटिव है y, है ना। और नेगेटिव कहाँ पर है वो आपको पता लग ही गया। नेगेटिव कहाँ पर है? बाकी बची हुई जगह पर y की वैल्यू नेगेटिव है। केस नंबर 2, जब d की वैल्यू 0 होगी तो ग्राफ कैसे बन जाएगा? इस तरीके से, ठीक है। y ग्रेटर लेस देन इक्वल टू 0 होगा। हाँ, तो y की वैल्यू हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू 0 या लेस देन इक्वल टू 0? लेस देन इक्वल टू 0। y की वैल्यू लेस देन इक्वल टू 0 होगी, ठीक है। और केस नंबर 3, ये ऊपर लिख लेते हैं y नेगेटिव कहाँ पर है। y नेगेटिव है जब x कहाँ से कहाँ तक बिलोंग कर रहा है? -∞ से अल्फा यूनियन बीटा से इंफिनिटी। क्लियर? y नेगेटिव है ना बेटा, इस पोर्शन में देखो नीचे है, यस सर। यहाँ भी नेगेटिव है। क्लियर है? चलो केस नंबर 3 बताओ बेटा। d नेगेटिव, d नेगेटिव, y भी नेगेटिव। तो ग्राफ हमारा ऐसे बन जाएगा, रूट्स इमेजिनरी हो जाएंगे, है ना। चलो आगे, y आल्सो नेगेटिव। y की वैल्यू भी नेगेटिव हो जाएगी। y इज ऑलवेज नेगेटिव, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। तो रिमेंबर में आपने एक चीज और लिखनी है, क्या बोला कि y इक्वल टू ax² में प्लस bx प्लस c में अगर a नेगेटिव होने के साथ साथ y भी नेगेटिव हो। क्या बोला बेटा मैंने? a नेगेटिव होने के साथ साथ सॉरी d भी नेगेटिव हो तो y की वैल्यू हमेशा नेगेटिव होती है। वंशिका बेटे समझ आ गया मैंने क्या बताया है? वंशिका, वंशिका मेरी आवाज नहीं आ रही बेटे आपके पास? ओके बेटा, ये टॉपिक जो मैंने आखिरी बताया है, यहाँ पर सर, दो बड़ी इंपॉर्टेंट बातें। हाँ बेटा बोलो। ऐसा भी हो सकता है कि मतलब वो x एक्सिस को टच ना करे और y पॉजिटिव हो। हाँ, आ तो गया। नहीं, इसमें डाउनवर्ड है ना बेटा, तो ये नीचे तो इन्फिनिटी तक जा रहा है ना। नहीं वो मतलब कब हो सकता है? अपवर्ड पैराबोला के। बेटा अगर कोई पैराबोला डाउनवर्ड जा रहा है और आप कहते हो कि y को टच ना करे और ये पॉजिटिव हो, ऐसा तो हो ही नहीं सकता ना। वो y एक्सिस मान लो आपकी, x एक्सिस मान लो यहाँ पर है, मैं y बोल जाता हूँ गलती से, x एक्सिस मान लो आपकी यहाँ पर है, तो ये इसका वर्टेक्स, इसको चाहे आप कितना ही मर्जी ऊपर उठा लो, कहीं ना कहीं तो नीचे आएगा ना, कट करेगा ही करेगा। समझ गए? यस। ओके, क्लियर है बेटे? बोलो बोलो। देखो ना बेटा, आप इस बात को ध्यान से समझो, ध्यान से समझना बेटा। ये जो पॉइंट है, यहाँ पर d की वैल्यू क्या है? बोलो बच्चे, यहाँ पर ध्यान से समझना, बड़ी इंपॉर्टेंट बात सिखा रहा हूँ बेटा मैं आपको। आप जो आपने क्वेश्चन पूछा ना, उसी से रिलेटेड बात बता रहा हूँ। यहाँ पर d की वैल्यू नेगेटिव है या पॉजिटिव है? पहले केस में पॉजिटिव है। d की वैल्यू पॉजिटिव है और a क्या है? नेगेटिव। a नेगेटिव है और a नेगेटिव है, d पॉजिटिव है और बाहर नेगेटिव और है। इसका मतलब ये पूरा पोर्शन नेगेटिव हुआ या पॉजिटिव हुआ? पॉजिटिव हुआ। यानी वर्टेक्स x एक्सिस के ऊपर हुआ या x एक्सिस के नीचे हुआ? ऊपर। जब वर्टेक्स x एक्सिस के ऊपर है और इसको डाउनवर्ड जाना है ऐसे, तो इसका मतलब ये x एक्सिस को कहीं ना कहीं जरूर मिलेगा दो जगह पर, हाँ या ना? यस सर। समझ गए बेटे बात? इस बात को बेटा एक बार सारे बच्चे दोबारा समझेंगे कि जब d ग्रेटर देन 0 होने पर रूट्स रियल क्यों होते हैं। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट विच आई एम गोइंग टू टेल यू
कि आपसे कोई पूछे कि ग्राफिकली इस बात को रिप्रेजेंट करो कि जब डी पॉजिटिव होता है तो रूट्स रियल क्यों होते हैं। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट भाई। अगर डी पॉजिटिव है, डाउनवर्ड पैराबोला के केस में ए नेगेटिव है, ठीक है, डाउनवर्ड पैराबोला के केस में ए नेगेटिव है और बाहर एक नेगेटिव पहले से ही है, तो इसका मतलब ये पूरी चीज पॉजिटिव हो गई। ये पूरी चीज पॉजिटिव होने का मतलब ग्राफ में वर्टेक्स जो है वो अबव एक्स एक्सिस है, और वर्टेक्स अबव एक्स एक्सिस होने के साथ साथ आपका ग्राफ डाउनवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है, तो इसका मतलब ये एक्स एक्सिस को 2 पॉइंट्स पे कट करेगा, तो रूट्स विल बी रियल। ये बात कितने बच्चों को समझ में आ गई है? युगल बेटा आपको ये बात समझ आई? आपका डिस्कनेक्ट हो गया था। मैं एक बार बेटे ये बात दोबारा समझाता, अब मैं सिखाता हूँ बेटा। बेटा क्वेश्चन ये है कि y इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 में a पॉजिटिव हो और d पॉजिटिव हो, a नेगेटिव हो और d पॉजिटिव हो। मतलब मैं a को तो थोड़ी देर के लिए आप भूल जाओ, d पॉजिटिव हो तो रूट्स रियल होते हैं। युवल बेटा आपसे पूछ रहा हूँ, हाँ या ना? यस सर। ए पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, डी पॉजिटिव होने का मतलब रूट्स रियल और डिफरेंट होते हैं ना। अब इस बात को ग्राफिकली हमें प्रूव करना है। एक तो आप कह सकते हो रूट के अंदर नेगेटिव नहीं आया इसलिए, ठीक है ना। अब ग्राफिकली प्रूव करना है। जरा ध्यान से देखो, वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं बेटा इस केस में? माइनस डी बाय 2a और माइनस डी बाय 4। अच्छा, अब मेरे को बेटा ये चीज बताओ, ये जो चीज है ये पॉजिटिव है या नेगेटिव है? नेगेटिव। देखो बाहर नेगेटिव है, डी के लिए पॉजिटिव है, ए भी पॉजिटिव है, नेगेटिव। वाई नेगेटिव होने का मतलब समझते हो बेटा क्या होता है कि वर्टेक्स अबव एक्स एक्सिस है या बिलो एक्स एक्सिस है? बिलो एक्स एक्सिस है। ओके, वर्टेक्स बिलो एक्स एक्सिस है। और ये अपवर्ड पैराबोला है या डाउनवर्ड पैराबोला है? ये अपवर्ड पैराबोला है। ये पॉजिटिव लिया ना बेटे युवल? यस सर। ठीक है, ये पॉजिटिव। अपवर्ड पैराबोला हो और वर्टेक्स बिलो एक्स एक्सिस हो, यानी यहाँ कहीं वर्टेक्स है, ठीक है, और अपवर्ड जाना है। जब इसको यू अपवर्ड जाना है तो ये एक्स एक्सिस को 2 पॉइंट्स में मीट करेगा या नहीं करेगा? यस हाँ या ना? जब एक्स एक्सिस को 2 पॉइंट पे मीट करने का मतलब क्या है कि इसके रूट्स रियल और डिफरेंट है। क्लियर होगी बेटे बात? यस सर। ओके, केस 2 जब ए नेगेटिव हो, केस 2 में मैं ए नेगेटिव ले रहा हूं। ए नेगेटिव है। अच्छा, तो वर्टेक्स बेटा जल्दी बताओ, वर्टेक्स क्या था? माइनस बी बाई 2a माइनस बी बाई 2a माइनस डी बाई 4a। अच्छा, अब बताओ बेटा माइनस डी बाई 4a नेगेटिव है या पॉजिटिव है? नेगेटिव। फिर पॉजिटिव। डी पॉजिटिव, ए नेगेटिव, तो ये पॉजिटिव हो गया। पॉजिटिव होने का मतलब पॉजिटिव हो जाएगा। वर्टेक्स विल लाई अबव या बिलो? अबव। विल बी अबव एक्स एक्सिस, और वर्टेक्स अबव एक्स एक्सिस है और ये डाउनवर्ड पैराबोला भी है, हाँ या ना? क्योंकि ए नेगेटिव है तो डाउनवर्ड पैराबोला है, ठीक है। तो इसका मतलब ये एक्स एक्सिस को कितने पॉइंट्स पे कट करेगा? देखो ना, वर्टेक्स एक्स एक्सिस के ऊपर हो गया, इसलिए ये इसको 2 पॉइंट्स पे कट करेगा। क्लियर है? अब आपको पता लग गया बेटा कि d ग्रेटर देन 0 होने पर रूट्स रियल और डिफरेंट क्यों होते हैं। यस सर। ये बोल पक्का कंफर्म हो गया बेटा? बेटा अब मेरे को उम्मीद है कि सारे बच्चों को ये बात समझ आ गई होगी कि d पॉजिटिव होने से ही रूट्स रियल और डिफरेंट क्यों होते हैं। ग्राफिकली इसका क्या मतलब है
वो आप लोगों को अच्छे से क्लियर हो गया होगा। ठीक है, मैं इन ग्राफ्स के बारे में कुछ और बातें बताऊंगा आप लोगों को, लेकिन वो बताऊंगा आपको नेक्स्ट क्लास में। उससे पहले बेटा मैंने आपको ये 90 या 85 या 90 क्वेश्चंस की एक वर्कशीट दे रखी है। सैटरडे से पहले पहले सब बच्चों के वो सारे के सारे क्वेश्चंस कंप्लीट हो जाने चाहिए। मैंने इतना काम आपको करवा दिया है अब कि आप वो सारे क्वेश्चंस आराम से कर पाओगे। गॉट इट बेटे? किसी को कुछ पूछना हो तो पूछ लो।